पूरा देश से हम लोग निवेदन करते हैं कि हम लोग को मदद कीजिए। अगर नहीं तो यहाँ फिर से बाबरी मस्जिद आ जाएगा। यहाँ पर फिर से ये लोग जो गब्बर लोग हैं ये लोग एक्टिव हो जाएगा। हम लोग आप लोग से मदद चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हम लोग उम्मीद करते हैं कि बंगाल में भाजपा का सरकार आएगा और हम लोगों को देखेगा। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर बाबरी बनवा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाई बाबरी बनवा रहे हैं तो उससे समस्या क्या है, दिक्कत क्या आ रही है? बाबर है कौन देश का है? बाबर कौन है जिसका कौन है? अरे मानने वाले लोग उसे मसीहा मानते हैं। बाबर एक है। बाबर एक देश को लूटने आया था। अच्छा। कौन आया था? देश को लूटने आया था बाबर। कोई नहीं है बाबर। अगर बाबर का नाम पे मस्जिद होगा तोड़ दिया तो जाएगा। जंग छिड़ेगा। अच्छा, जंग छिड़ेगा। एकदम जंग छिड़ेगा। देखिए हुमायूं कबीर तो कह रहे कि भाई जितना दम लगाना है लगा लो, मस्जिद बन के पहले रहे। हुमायूं का रुख करने तो दीजिए। कौन है हुमायूं पहला का? पहला मंजिल आपको आने दीजिए। और हुमायूं का है कौन? नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 खबर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर सियासत तेज है। युवाओं के मन में आखिर है क्या? पश्चिम बंगाल के युवाओं को चाहिए क्या? 1500 रुपए चाहिए या फिर 15,000 की नौकरी चाहिए? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का लगातार दावा कि पश्चिम बंगाल में हम अपनी सरकार बनाएंगे, तो वही ममता बनर्जी भी लगातार लक्की भंडार योजना, बेरोजगारों के लिए 1500 रुपए का योजना लाकर वो साफ तौर पे कह रही है कि सत्ता में फिर से एक बार हम आएंगे। अब एक बार तस्वीर दिखाइए कि यहाँ पर तमाम युवा है हमारे साथ, इनसे भी जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि युवाओं के बीच में आखिर कौन सी पार्टी ज्यादा प्रभाव करेगी और क्या युवाओं को 1500 रुपए चाहिए या फिर युवाओं को जो है कुछ और। जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। दादा सबसे पहले अपना नाम बताइए। परिजात गांगुली। क्या कहेंगे दादा, कैसा माहौल है पश्चिम बंगाल का इस वक्त? अरे माहौल तो आप लोग देख ही रहे हैं। हम लोग पश्चिम बंगाल रेप में नंबर 1 है, रोजगार में नहीं। यहाँ का लड़की लोग आप देख रहे हैं, यहाँ का नर्स, यहाँ का लॉयर, हर कॉलेज में रेप, हर जगह में रेप। जहाँ पर अगर ममता दीदी से अगर पूछेंगे कि रेप क्यों हो रहा है, बोल रहा है आप क्यों निकल रहे रात को। मतलब रात को आप लोग का दिल्ली मान लीजिए, राजस्थान मान लीजिए, मुंबई मान लीजिए, रात 11-12 हम तो बाहर जाते हैं, देखते हैं वहाँ का लड़की लोग ओपन घूमता है। पर हम लोग का बंगाल में 10 बन जाए तो यहाँ का एक ठो मतलब यहाँ का सब गब्बर सिंह, यहाँ का तृणमूल का जो छोटा छोटा गुंडा लोग है, ये लोग गब्बर है। ये लोग गब्बर सिंह लोग निकल जाता है, लड़की उठा के लेके जाता है और सब तृणमूल का आदमी है, सब तृणमूल का एकदम ग्राउंड लोगों का कैडर है। अरे यहाँ का जो तो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग का बाबरी मस्जिद शुरू हो रहा है, तो ठीक है, हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। नहीं तो पूरा देश से हम लोग निवेदन करते हैं कि हम लोग को मदद कीजिए। अगर नहीं तो यहाँ फिर से बाबरी मस्जिद आ जाएगा। यहाँ पर फिर से ये लोग जो गब्बर लोग हैं ये लोग एक्टिव हो जाएगा। हम लोग आप लोग से मदद चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हम लोग उम्मीद करते हैं कि बंगाल में भाजपा का सरकार आएगा और हम लोगों को देखेगा। मतलब देखिए आपने सीधा जो है बाबरी का मुद्दा ही छेड़ दिया, तो बाबरी पे चलते हैं। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर बाबरी बनवा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाई बाबरी बनवा रहे हैं तो उससे समस्या क्या है, दिक्कत क्या आ रही है? अच्छा एक बात बोलिए कि बाबर बाबर है कौन देश का है? बाबर कौन है जिसका कौन है? अरे मानने वाले लोग उसे मसीहा मानते हैं। बाबर एक है। बाबर एक देश को लूटने आया था। अच्छा। कौन आया था? देश को लूटने आया था बाबर। कोई नहीं है बाबर। बाबर मतलब लूटने आया था। बाबर देश को लूटने आया तो था। फिर कौन वो लोग हैं जो बाबरी मस्जिद बनाने के लिए ईंट लेके जा रहे हैं? कौन है? वो बाबर का चेला है। बाबर का चेला है वो वो बाबर का चेला नहीं, वो लोग है मतलब उसको कोई मतलब वो पुरुष भी नहीं है, वो महिला भी नहीं है, वो थर्ड जेंडर भी नहीं है। ये लोग कीड़ा है। अच्छा। जो कीड़ा होके वो लोग सोच रहा है कि कर देगा, पर हम लोग खड़े हैं। हम लोग कैसे करेगा, मस्जिद कैसे बनेगा? मस्जिद के लिए हम लोग का दिक्कत नहीं नहीं है। है, आप कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आदमी के लिए नाम पे करिए ना मस्जिद। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम के आप मस्जिद कीजिए। बात हम लोग के- पर अगर बाबर का नाम पे मस्जिद होगा तोड़ दिया तो जाएगा। जंग छिड़ेगा। अच्छा, जंग छिड़ेगा। एकदम जंग छिड़ेगा। हम लोग पसीना सब लेके हम लोग मर जाएंगे, पर मस्जिद होने नहीं देंगे वहाँ पर। आप लोग मस्जिद का हम लोग विरोध नहीं है, पर बाबर का नाम पे मस्जिद में हम देखिए लोग विरोध हुमायूं है। कबीर तो कह रहे कि भाई जितना दम लगाना है लगा लो, मस्जिद बन के पहले रहे। हुमायूं का रुख करने तो दीजिए। कौन है हुमायूं पहला का? पहला मंजिल आपको आने दीजिए। और हुमायूं का है कौन? अच्छा, हुमायूं कबीर एक नंबर नेता है मुर्शिदाबाद का। अरे नेता कहाँ, कौन नेता पब्लिक मानता है? से हम ज्यादा लोग नेता नहीं है। हम लोग नेता नहीं मानते। अच्छा। नहीं हम लोग मानते हैं। वैसा नेता नहीं कोई नेता मानते नहीं जो मानते हैं। हिंदू पब्लिक से मुस्लिम कोई- का विभाजन करता है, वैसा नेता हम लोग नहीं मानते। यहाँ पर हम लोग मुसलमान विरोधी नहीं है। मुसलमान लोगों का भी योगदान है हम लोग का देश को सपोर्ट करने के लिए, पर
बाबर का कोई योगदान नहीं है। ये देश सनातनियों का देश है, यहाँ का बाबर का कोई नामो निशान नहीं बाबर ये रहेगा। देश को लूटने आया था माँ बहन को। बाबर ये देश को लूटने आया था माँ बहन को। किसने बताया आपको? सब आप भी देखते हैं सोशल मीडिया, आप भी देखते। हो सके तो मेरा उम्र बहुत कम है, हम भी सोशल मीडिया में एक्टिव है। लेकिन हुमायूं कबीर तो मसीहा मानता है ना। हुमायूं को मानने से क्या होगा? कोई कोई तो लादेन को भी तो मसीहा मानता है, तो उसका मतलब क्या है? लादेन मसीहा है। कोई कोई तो लादेन तो इंजीनियर था, पढ़ा लिखा था, पर क्या किया? वो तो आतंकवादी है। तो ऐसे ही हुमायूं कबीर भी नेता नहीं है, वो हिंदू विभाजन कर रहा है, हिंदू मुस्लिम विभाजन कर रहा है, वोट लेना चाहता है। अब बोका जैसे जो मुस्लिम लोग है उसको बोका बना के उसको मतलब वो ईटा कंधा पे लेके जा रहा है। फालतू फालतू हम लोग आवेदन करते हैं, दूसरा नाम लीजिए, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, पर बाबर का नाम पे अगर मस्जिद होगा तो वो तोड़ दिया जाएगा। मतलब मुस्लिम भाई को जो है हुमायूं कबीर बोका बना रहा है। पूरा बोका बना रहा है। मुस्लिम लोगों को दिया क्या है तृणमूल गवर्नमेंट? पहले आप बोलिए कि क्या क्या है? 1500 रुपया भाता, इमाम भाता, सिर्फ भाता का ही सरकार है। अरे देखिए मदरसा के लिए फंड भी जा रहा है। बांग्ला में तो बात है 12 भतारी, तो ये सरकार है 12 भतारी का। अच्छा। ठीक है, ये भाता देके देके ये पूरा बंगाल को 12 भतारी बना दिया। कोई मतलब भाता का सरकार 12 भतारी का सरकार है। मदरसा के लिए अभी फंड पास हुआ है ममता बनर्जी के तरफ से। सुनिए, ममता बनर्जी इलेक्शन का पहले पास करेगा, पर हाथ में नहीं आएगा। किया है मुस्लिम लोगों को? कितना मुस्लिम लोगों को वो नौकरी दिया है आप बोलिए? कितना मुस्लिम बहन को वो शिक्षित बनाया आप बोलिए? ये जो आप बोला 3 तलाक 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 बोल के खत्म कहानी, खत्म कौन किया? मोदी जी किया। अब मोदी जी को आप बोल रहे हैं खराब। अगर मुस्लिम के लिए काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी किया है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। अच्छा। वो मुस्लिम के लिए खड़ा है। देखिए ममता बनर्जी कहती है कि हिंदू मुस्लिम की अगर राजनीति होती है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही करती है। तब तो ऐसा नारा ही नहीं रहता कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। सबसे पहले तो ये नारा बीजेपी का और हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री है, जो श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये नारा लगा था कि सबका साथ सबका विकास। इसका मतलब इसमें तो आप नहीं देख पा रहे कि हिंदू का साथ हिंदू का विकास। तब तो ये मोदी जी, पहला बात आप सोच लीजिएगा, तब ये बोल पाते थे। वो एक उच्च स्थान पे बैठे हुए, एक माननीय जो बैठे हुए हैं, उनका ये कहना था सबका साथ सबका विकास। आप आज बंगाल में देखिएगा तो सब चीज का रेट फिक्स्ड है। आप बताइए, लकी भंडार का रेट फिक्स्ड, यंग जनरेशन का रेट फिक्स्ड, किसी का रेप हो तो 10 लाख फिक्स। मतलब हमारी बहन बेटियों के साथ रेप हो 10 लाख दे दिया जाएगा, उसमें बोलना नहीं है। तो सबकी चीज का जब आज आप बोलिए आज स्थिति क्या है? बंगाल आज 8 लाख करोड़ रुपया का कर्जा में है। बंगाल एक राज्य, आज समझिए आज का परिवर्तन होता है, चुकाना किसको पड़ेगा? दीदी तो हट जाएगी। आज फ्री में बांट के जो आज बांट रही हैं, भाता 10,000 2,000 करके जो बांट रही हैं, कल को जाके समझिए 10 लाख करोड़ ये हो जाएगा। उसको चुकाना किसको पड़ेगा? जो आने वाली सरकार है उसको तो चुकाना पड़ेगा। ये दीदी ये नहीं सोच रही है, ये फ्यूचर नहीं देख रही है। देखिए आज जितने भी हमारे माइनॉरिटी हम लोग के भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, उन लोग के बारे में नहीं सोच रही है। देखिए ये बिहार का राजनीति आज दीदी अपना रही है कि पढ़ने मत, जो पढ़ेगा युवा ने तभी तो बढ़ेगा युवा। तो वो चाहती है कि ना पढ़े युवा तभी ना बढ़े युवा। आज उनका एक भावना चिंता है कि नहीं पढ़ेगा युवा तभी नहीं बढ़ेगा युवा। वो एक चीज़ से जानती है कि आज हमारे माइनॉरिटी भाई है, जिनको हम लोग आप ओपनली बोल सकते हैं मुस्लिम भाई बहन है, आज वो लोग जानती है कि नहीं पढ़ेगा नहीं लिखेगा तो उन लोग को क्या साइंस, क्या साइकोलॉजी क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, आप बोल पाइएगा? नहीं पढ़ेगा तो नहीं जान पाएगा। मदरसे में फंड दिया गया है, आप जो है बहुत टेक्निकली बातें कर रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि मदरसे को फंड दिया गया है ताकि मदरसा आगे बढ़े, जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो भी जो है अब जाके उसमें पढ़ाई करें। अच्छा आप एक बात बताइए तो, आप एक रेशियो उठाइए, जो मदरसा का और जो साइंस टेक्नोलॉजी का जो फंड हुआ है, कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर हम एक जगह पे उच्च दायित्व का जगह पे है तो मेरा तो यही उम्मीद रहेगा ना कि मेरा जो स्टेट है, राज्य है, अभी कंट्री नहीं है उनके हाथ में और उनका सपना है कि देश चलाना है, तो आज मेरे को राज्य चला के उस जगह के बारे में नहीं सोच पा रही है कि जहाँ मेरा युवा पढ़े लिखे। पढ़ लिख के तो आप युवा को बढ़ा पाइएगा ना, आप चाइना को, अमेरिका को। साइंस पढ़ के क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से 100 बच्चे जो है साइंटिस्ट बन जाएंगे।
वो जो है देश के लिए काम कर लेंगे, लेकिन मदरसा में पढ़ेंगे तो धर्म का ज्ञान होगा, इल्म आएगा। अच्छा, आप सबसे बड़ा बात इन न्यूक्लियर मदरसे में पढ़ेगा तो बच्चा कुछ, अब एक तो बात बोलिए तो मदरसे में पढ़ के कौन डॉक्टर बना, कौन इंजीनियर बना, कौन देश के लिए सुरक्षा दे रहा है, अब नाम बोलिए हमको, अब नाम बोलिए हमको, पर वो फंड नहीं देगा मदरसा किसी चीज़ के लिए। मुझे हम लोग को दिक्कत नहीं है, पर वहाँ पर पढ़ के अगर देश को क्षति करेगा तो छोड़ेंगे नहीं हम लोग। मतलब मदरसा में पढ़ने से देश को खतरा है। एकदम है। तो डॉक्टर लोग क्या हुआ, आप बोले कुछ दिन पहले दिल्ली में जब बम ब्लास्ट हुआ तो मदरसे से निकला, तो मतलब वहाँ का तो वो तो वहाँ का बम मरने का वहाँ पर रेसिपी बनाता है। अरे कहाँ से मिला डॉक्टर बाद में, पहले वो इतना धर्म उसको भर के गया उसका दिमाग में, वो सोचने लगा कि ब्लास्ट कैसे करेंगे, कहाँ से बम बनाएंगे। वो मदरसे में सिखाया जाता है कैसे बम बनाया जाता है, कैसे मतलब हिंदू लोगों को कैसे मतलब खराब आंखों से देखना है। पर हम लोग का मंदिर ऐसा नहीं करता है। हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई लोग को चाहते हैं कि हम लोग सनातनी है, आप लोग का पूर्व जो जनरेशन है आप लोग सनातनी है, आप लोग आइए, हम लोग सनातन में विश्वास रखिए, क्योंकि सनातन रहेगा। कहाँ है आपके साथ कोई मुस्लिम भाई है? एकदम है। कहाँ है? भाई आओ, एक बार आओ, आप आइए। ये जो मेरा भाई है, क्या नाम है दादा आपका? आदिल। हाँ? आदिल भाई, ये देखिए क्या कह रहे हैं कि भाई मदरसे में जो पढ़ता है वो कहीं ना कहीं बम बनाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ। अब देखिए तो कह रहे भैया कुछ नहीं होता है। सुनिए, अब क्या है, अपना सोच का बात वो है। वो मेरा बगल में खड़े हैं, आप उनसे डायरेक्ट पूछिए, क्वेश्चन पूछिए कि वो हम लोग मस्जिद का मतलब विरोध करते हैं, तो उससे पूछिए कि वो क्या बाबर का मतलब समर्थन करते हैं कि नहीं। देखिए यही सवाल था। हम अब्दुल कलाम आजाद का नाम पे जानते हैं, पर आप बाबर का मतलब समर्थन करते हैं? सच बात बोलिए आप। नहीं, देखिए बाबर के नाम पर मस्जिद बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए? इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, मुझको नॉलेज नहीं इसके बारे में। नहीं, जो बाबरी मस्जिद बन रहा है मुर्शिदाबाद में, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि बाबर का नाम पे तुम समर्थन करता है? अब्दुल कलाम मस्जिद होना चाहिए। मस्जिद एक इस्लामिक चीज़ है, उसको किसी के नाम पे नहीं बनाना चाहिए। एकदम ठीक है, वो एक अपना धर्म स्थल है, वहाँ पे आदमी अपना इबादत करता है। मस्जिद एक अलग चीज़ है, उसको किसी का नाम पर, अल्लाह के नाम पे, ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, उसको किसी के नाम पे नहीं बनाना चाहिए। किसी के नाम पे नहीं बनाना चाहिए। आज तो ये फिर हुमायूं कबीर कौन है? ये बाबर का जो है कहीं बच्चा तो नहीं? वोट बनने का, वोट लेने का अलग है। मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। हाँ। अच्छा ठीक है, हम आप समझ रहे हैं। देखिए ये भी तो मुस्लिम भाई है, इसका थाली में हम भी खाते हैं। कहीं आपने डराया तो नहीं? नहीं, ये लोग मेरा साथ खड़े रहते हैं 24 घंटा, तो ये मुस्लिम लोग के लिए हम खड़ा है, इसका दिक्कत के लिए हम खड़ा है। पर अगर जो भारत में रह के अगर बाबर का नाम पे लिए मस्जिद मतलब मांगेगा, उसके लिए हम लोग विरोध करेगा, विरोध करेंगे। देखिए दादा, आज सबसे पहली बात है, आज आप न्यूक्लियर पावर समझते हैं इंडिया को। आज अगर बाबर ही अब बाबर का बात हटाइए, यहाँ हम लोग इंडिया का बात करते हैं। आज एपीजे अब्दुल कलाम अगर मदरसा से पढ़े होते, आपको लगता है कि पहला रॉकेट हम लोग का इंडिया से वो उड़ा पाते? यहाँ पहला बात है, मदरसा से तो नहीं पढ़े थे, एक अच्छे स्कूल से, अच्छे उनकी कॉलेज से शिक्षा हुई थी, उनके कारण आज वो पहला उनका नाम से ही तो आज न्यूक्लियर पार्क किसके वजह से है? एपीजे अब्दुल कलाम के वजह से। तो मदरसा नहीं पढ़े थे। तो ऐसे राष्ट्रवादी मुस्लिम को हम लोग सम्मान करते हैं, हम लोग दिल से उनको प्यार करते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि अरे इंडिया में एक उनका नाम पे मस्जिद बने ना। अरे हम लोग भी जाएंगे योगदान, हम लोग जितना क्षमता होगा अपना उतना पॉकेट से देंगे। करे ये जो आज ये खिलवाड़ हो रहा है, ये आज बाबरी मस्जिद में लगा के आज जो ये एक नियम बना गया, बाबरी मस्जिद का जो चंदा इकट्ठा हो रहा है उसके लिए खिलवाड़ है। ये सब क्या है? खिलवाड़ है। अब देखिए कुछ होने वाला नहीं है। यही अगर आज ये जो हुमायूं कबीर, क्या नाम है उनका, हम इम्पोर्टेंस देते नहीं है हम लोग, जो भी नाम है वो आज एपीजे अब्दुल कलाम का बना के दिखाएं, अगर तब बोले कि हिंदू लोग नहीं आगे आए, हम एकदम बिस्मिल्लाह खा का नाम पे बनाए। हम तो बहुत, आपको आप गिनिए कितना हम राष्ट्रवादी मुस्लिम का नाम गिना देंगे। हम एकदम आप राष्ट्रवादी मुस्लिम का। ममता बनर्जी कहती है कि जो पश्चिम बंगाल के मुस्लिम है, बीजेपी वाले उसे घुसपैठिया और रोहिंग्या बता देते हैं। अरे आप एक देखिए, देश चलाने के लिए सबसे पहले आपका जीडीपी,
अगर आप बोले एक ऐसी इंडिया बहुत लार्ज कंट्री है, 140 एवरेज 140 करोड़ यहाँ पे जनसंख्या है, उसको सरकार जितना कर पा रही है उतना दे रही है। अब बाहर से भी लोग ढुकते जाएंगे तो सरकार कितना करेगी? कहाँ है? ढुक रहे हैं। आप बंगाल, आप बोलिए कोलकाता हाई कोर्ट का तरफ से ममता बनर्जी को दिया गया था एक टाइम पीरियड कि उसके अंदर एक जमीन फाका कराना है, वो फेंसिंग के लिए, बॉर्डर फेंसिंग के लिए, वो दिया गया, अभी तक नहीं दिया गया। बार बार फटकार लगाने के बावजूद नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा, क्यों नहीं दिया जाए? वोट बैंक के लिए नहीं दिया जा रहा। वो जानती है कि देखिए, एक बार अगर यहाँ का माइनॉरिटी एडुकेटेड हो गया, उनको कोई पूछने वाला नहीं। तो मेन चीज है कि यहाँ के मेन चीज है कि यहाँ के मुसलमानों को जो है एजुकेटेड नहीं होने देना। वो हमारे भैया बोलेंगे। अच्छा, बोलिए। यहाँ का मुस्लिम लोग पढ़े लिखेगा ना तो वो लोग ठीक वोट दे देगा। अगर हम लोग बोलते हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, आप एक जगह दिखा दीजिए कि बीजेपी कहाँ पर मुस्लिम विरोधी है। आप एक जगह में बोलिए जब बीजेपी कहाँ मुस्लिम विरोधी है, हमको दिखा दीजिए, हम अब बोल देंगे। मुस्लिम कहाँ, बीजेपी ऐसा कोई काम किया नहीं किया है। जो लोग ज़्यादा धर्म को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, करिए, धर्म करिए, पर धर्म को लेके दूसरा आदमी को मारेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं होगा, उसको बुलडोजर में जाना पड़ेगा। अच्छा, तो वैसे ही हम लोग चाहते हैं यूपी वाला मॉडल, जो जोगी वाला मॉडल, वो बंगाल में आ जाए। मतलब आप कह रहे कि पश्चिम बंगाल में भी बुलडोजर दौड़ना एकदम पूरा जगह दौड़ाइए, सिर्फ बुलडोजर घर में नहीं, वो दूसरे और जगह भी दौड़ाना पड़ेगा। अच्छा। जैसे यूपी में हुआ वैसे यहाँ पर भी दौड़ाना चाहिए, तभी यहाँ पर बंगाल ठीक होगा। दादा, सबसे बड़ा मुद्दा है घुसपैठियों का, रोहिंग्यों का। ममता बनर्जी को जो है कोई भी घुसपैठिया दिखाई नहीं देता, क्या कहेंगे? ममता बनर्जी का वो कोर वोटर है, दूसरा आदमी वोट नहीं देता उसको, तो वो तो करेगा ही, बाहर से आदमी लेके आएगा, उसको वोट दिलाएगा, इसलिए उसको नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ममता बनर्जी को पैसा दीजिएगा, ठीक है, वो लोग जितना क्राइम कर रहे हैं यहाँ पर, मारपीट, रेप, छिनताई, कोयला का पैसा उठाना, स्मगलिंग करना, सब तो ये सब आदमी लोग कर रहे हैं, यहाँ का तो आदमी लोग नहीं कर रहे हैं। तो उसको तो वो भरा हुआ गुंडा बोलते हैं ना, वो छटा हुआ गुंडा, बड़ा हुआ गुंडा है वो लोग, तो इसीलिए वो काम कर रहे हैं ममता बनर्जी के लिए। तो ऐसे ही है। क्या लग रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि भैया बदलाव चाहिए, मोदी जी चाहिए, तो मोदी जी आएंगे तो क्या करेंगे बंगाल में? मोदी जी आएगा तो एक काम कर सकता है, ये भाता का जो सिस्टम है वो कम होगा, वहाँ पर हम लोगों को नौकरी मिलेगा। हम लोग जो पढ़ाई किया है, हम लोग MBA, मान लीजिए हम MBA किए हैं, हम भी कल को फॉर्म में लाइन में भर रहे थे। MBA करके अगर 1,500 लेने के लिए हमको लाइन में बैठा रहेगा तो माँ बाप क्यों कर रहे हैं? वो 10 पास फेल जो हुआ वो भी ले, मेरा साथ एक बार मेरा लड़का पढ़ता था, मेरे साथ मेरा दोस्त पढ़ता था, मेरा दोस्त है पर 10 फेल किया और हम MBA किया, तो दोनों एक लाइन में, तब हो सकता है क्यों पढ़ाई किया, तो दोनों ही फेल करते हैं, दोनों ही लाइन में लगा देते हैं। दादा, आपके हिसाब से कौन, बीजेपी आ रही है, TMC आ रही है? वो इलेक्शन के बाद अभी तो पता नहीं है। नहीं, फिर भी मन में होगा। जो अच्छा करेगा वो आएगा। हाँ, मतलब आप जो है अभी सोचे नहीं, जो अच्छा करेगा, जो अच्छा लगेगा उसको। अरे वो तो हम लोग का बगल में खड़ा हुआ है, अब इशारे सब कुछ मुंह से बोलना पड़ेगा क्या? कुछ चीज इशारे के लिए काफी है, वो बोल ही रहे हैं कि हम लोग भी है, इसलिए तो खड़े हैं हम लोग का साथ, नहीं तो अपोनेंट में खड़ा रहते। दादा क्या चाहते हैं आप, इस बार कौन, TMC? बीजेपी आए हैं, बीजेपी आए। बीजेपी आए, मतलब क्यों मतलब आप देख रहे हैं ना, 10 पास करने के बाद भी कुछ काम है या नहीं है। बेकार भत्तार, मतलब क्या? बेकार भत्तार 1500 मतलब बोलिए क्या होगा 1500 में? अरे हाँ, क्या होगा बोलिए? अच्छा, आप सहारा मिलेगा। एक चावल का बस्ता को दाम देखिए, बोलिए कितना है, आप ही बोलिए कितना है? सुनो, चावल क्या करेंगे? 1,000 दिया है कि 2 दिन 2 BP का बोतल मिलेगा, आज युवा वोट देगा, डायरेक्ट भाता, डायरेक्ट 2 घर घर में जाके तो BP का बोतल नहीं दे सकता है, तो ममता बनर्जी दे दिया, इशारे में बुझा समझा दिया कि BP खाओ, अब हम वोट मारो, कोई नौकरी नहीं चाहिए, BP खाओ और वोट दो। ठीक है दादा, क्या कहेंगे मोदी को लेकर जिस तरीके की चर्चाएं हो रही है, क्या मतलब प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पश्चिम बंगाल में आएंगे तो आने से उनका क्या फायदा? आप बीजेपी, सबसे पहले हम आपको एक बात बोलना चाहेंगे, आप बीजेपी सुनते हुए सबसे बड़ा हिंदुत्व चेहरा बीजेपी में किसको मानते हैं? योगी आदित्यनाथ को। चौधरी सैफुल्ला खान जो है, उनके सबसे कोऑर्डिनेट मिनिस्टर हैं, उनके कोऑर्डिनेट मिनिस्टर मतलब नहीं, उनके कोऑर्डिनेट में सबसे खास उनके लोग हैं, मुस्लिम है, आप नाम सुन के समझ गए होंगे, तो मुस्लिम है,
तब भी खास है। तो इसका मतलब अगर हिंदू मुस्लिम करते तो उनके खास नहीं होते। सबसे पहला बात यहीं पे है। मुस्लिम में भी बहुत सारे हम लोग के, बीजेपी में भी बहुत सारे हम लोग के मुस्लिम नेताएं हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर तक रहे हैं। आज ममता बनर्जी खुद अटल बिहारी वाजपेयी को अगर उनको सपोर्ट नहीं मिलता, वो रेलवे मिनिस्टर थी, तो आज इस जगह पे पहुंच पाती। सबसे बड़ा बात है, आज वो उनसे पूछा जाता है जब ममता बनर्जी को अटल बिहारी वाजपेयी क्या किए, बोलते वो सपोर्ट किए अपने राजनीति की वजह से। वो एक प्राइम मिनिस्टर थे, उनको बंगाल से कुछ, तब हमारे सीट को एक भी सीट नहीं था। वो जब बंगाल में आए थे, होगा भी तो 1-2 होगा, उससे ज़्यादा नहीं था। तो उससे कोई फैक्टर उनको पड़ने वाला नहीं था, फिर भी वो सपोर्ट किए थे कि एक महिला खड़ी हो रही है, महिलाओं को उनको देख के एक प्रेरणा मिलेगी कि महिलाएं आगे आएंगी, देश के लिए आगे बढ़ेंगी। लेकिन उनसे क्या हुआ, आज महिलाओं का आप स्थिति देखिए। क्या चाहते हैं इस बार पश्चिम बंगाल में? बीजेपी आए, एकदम बीजेपी आए। देखिए, सबसे 2 मुद्दा, सबसे पहले शिक्षा और रोजगार, ये 2 मुद्दा के लिए, युवा के लिए, जो हमारे युवा भाई बहन है जो 18 से नीचे है, उन लोग के लिए प्रॉपर शिक्षा का एकदम रोजगार मिले और शिक्षा का व्यवस्था हो, और जो लोग शिक्षा प्राप्त कर ले तो उनको जैसे बेंगलोर ना जाना पड़े, चेन्नई ना जाना पड़े, तो शिक्षा के बाद उनको यहीं पे रोजगार। हम लोग सीधा चाहते हैं कि बंगाल में इंडस्ट्री हो, बंगाल में लड़का लोग, यहाँ का आदमी लोग, जैसे हम लोग चाहते हैं कि बंगाली लोग यहाँ पर ही काम करें। यहाँ पर जन्म लिए हम लोग, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का बंगाल में इंडस्ट्री होगा। यहाँ का मतलब बंगाल के लिए हम लोग कंट्रीब्यूट, देश है हम लोग का प्रायोरिटी, पर हम लोग का राज्य भी तो इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का राज्य का इम्पोर्टेंस बने, जैसा था सोनार बांग्ला। तो इसलिए हम लोग जो मोदी जी बोले हैं कि पलटानो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार, तो हम लोग पलट देना चाहते हैं कि ये जो सरकार है, जो वाला सरकार है, इसको पलटाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये तमाम युवाओं की बात है, जिस तरीके से इनके मन की बात अब जुबान से निकल रही है, साफ तौर पे सवाल उठ रहा है कि पश्चिम बंगाल का युवा आखिर इस बार चाहता क्या है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे 99 खबर।